एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ कि टैरिफ क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के बारे में बताऊंगी। बेसिकली जो टैरिफ होता है वो एक तरह का टैक्स हो जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस में लिख देती हूँ और आपको वन बाय वन सभी समझा दूंगी। आई थिंक मैंने आपको 3 डेफिनेशंस इसमें बता दूंगी और आपको जो अच्छी लगे आप वो लिख सकते हो। अगर आपको पेपर में ये पूछा जाता है तो आप तीनों के तीनों भी लिख सकते हो। आपको इस वीडियो को अंत तक देखने पड़ेगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये पेपर बेस्ड भी है। आपको पेपर में भी आ सकती है या फिर आपको किसी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं मैंने 3 डेफिनेशंस लिख दी हैं। सबसे पहले हम पहले वाले की बात करते हैं। ये क्या है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड इज नॉन एज टैरिफ। जिस रेट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जा रही है, जिस यूनिट की रेट पे सप्लाई की जा रही है, उसे हम टैरिफ कहते हैं। ये होगी नॉर्मल डेफिनेशन। उसके बाद हम ब्रीफ में बात करते हैं कि जितनी मनी सेटअप की गई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करने के लिए, अलग अलग कंज्यूमर, जैसे हमारे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो गए, डोमेस्टिक हो जाते हैं या फिर कमर्शियल कंज्यूमर हैं, सबको अलग अलग रेट पे जो बिजली दी जाती है उसे हम टैरिफ कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या है, थर्ड डेफिनेशन है, टैरिफ क्या है, एक मेथड है चार्ज करने का कंज्यूमर को जितनी उसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, मतलब जितनी कंज्यूम की उतना आपको रेट पे करना पड़ेगा। ये सभी कंज्यूमर्स के लिए अलग अलग हो रहती हैं, ठीक है। बेसिकली टैरिफ में 3 चीज़ें होती हैं। टैरिफ में क्या क्या रहता है, सबसे पहले रहता है कि कितने कॉस्ट पे उसने प्रोड्यूस की है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक तो इसका चार्ज हो गया, उसमें ऐड ऑन होता है जितने पे उसने सप्लाई किया, कितने रेट पे सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उसके बाद जो हमारा ऐड क्या होता है, उसमें तीसरी चीज होती है उसका एडिशनल प्रॉफिट, राइट। इन तीनों चीजों के मिलने के बाद जो बनता है उसे हम टैरिफ कहते हैं। हर फोन कंपनी अगर कोई चीज आपको, कम्युनिकेशन कंपनी जैसे है, वो आपको पहुंचा रही है तो उसके लिए भी ये चीजें होती हैं। और इसका जो प्राइस रहता है वो हमारे कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका कम रहेगा, क्योंकि इसका क्या हो जाता है, एक मीटर लगता है या फिर उनके लिए एक छोटा सा एक टिप दिया जाता है उन्हें कि आप इतनी यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा रेट हम कम लगा देंगे, ठीक है। रेट कम लगाने से क्या होता है, उन्हें एक फ़ायदा हो जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अप्लायंस यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे शो कर दिया, कमर्शियल है हमारे जिसकी शॉप्स वगैरह होती हैं, इंडस्ट्रियल में फैक्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं, डोमेस्टिक में हमारा होम लोड आ जाता है। इन सभी में क्या रहता है कि सभी का टैरिफ रेट जो होता है वो अलग अलग रखा जाता है, राइट। और टैरिफ जो होता है वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले होता है कि वो किस लोड पे लगा हुआ है, कि हमारा लोड कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है। लाइक हमारा जो कमर्शियल लोड होगा तो उसमें थोड़ा सा कम हो सकता है, इंडस्ट्रियल में उससे कम हो सकता है, डोमेस्टिक में थोड़ा ज़्यादा होता है कि उन्होंने तो कम ही यूज़ करना होता है। ये एक जैसे स्कीम लगी होती है, वो स्कीम के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। और उसके बाद है कि कब उसे यूज़ किया जा रहा है, जैसे वो विंटर में यूज़ कर रहे हैं या समर में यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी ये डिपेंड करता है। जैसे कि गर्मियों में हो सकता है वो कम कर दें या फिर ज़्यादा कर दें, क्योंकि सर्दियों में हमारा लोड जो होता है वो कम हो जाता है, राइट। और उसके बाद हमने कितनी एनर्जी यूज़ की है, जितना कंजम्पशन उतना टैरिफ रेट ज़्यादा हो गया। और एक और पॉइंट रहता है हमारा पावर फैक्टर। अगर हमारा पावर फैक्टर लो रहेगा तो क्या रहेगा, टैरिफ के चार्जेस बढ़ जाएंगे। ये क्यों बढ़ेंगे मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो ये वीडियो है ये पेपर बेस्ड है। कम से कम इसमें से अगर मैं आपको 3 वीडियोस बनाऊंगी, अगर आप तीनों देखते हो तो कम से कम आपके 20 मार्क्स का जो पेपर है वो अटेम्प्ट आप इजीली कर सकते हो। थैंक यू, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ।